गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ मेरी फुल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वीडियो, क्योंकि जब से मैंने अपनी शादी के वीडियोस अपलोड किए हैं तब से बहुत सारे लोग मेरी ज्वेलरीज के फ़ोटोज़ मांग रहे थे। तो मैंने सोचा एक फुल व्लॉग बनाते हैं सारी ज्वेलरी का और सबको दिखाते हैं। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरे पास जितनी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है XYZ वो सारी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी और मैं इसी तरह बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि हम लोग क्या बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी ले तो लेते हैं लेकिन उनको सिस्टमेटिक रखते नहीं, उससे वो बहुत सारी ज्वेलरी रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे पैकिंग करके रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रखड़ी से। और ये मेरी सबसे फेवरेट रखड़ी है जो मैंने अभी लेटेस्ट मंगाई थी। लास्ट वाले व्लॉग में मैंने डाला भी था, ऑनलाइन मैंने ये मंगाई थी और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। उसके बाद सेकंड है मेरे पास ये वाली रखड़ी और ये भी बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं मेरे पास। उसके बाद थर्ड मेरे पास है ये जड़ाऊ में रखड़ी। ये मैंने अपनी शादी में पहनी थी। तो मेरे शादी वाले फ़ोटोज़ में बहुत लोगों ने बोला था जीजा आपकी रखड़ी का फ़ोटो सेंड करो, इसीलिए मैं ये स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। उसके बाद ये वाली फोर्थ वाली रखड़ी मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट, बहुत ट्रेंड में है ये, मैंने अभी मंगाई है इसको। इसके साथ पुवाई आती है और ये इतनी सुंदर लगती है पहनने के बाद, आप लोग देखिए कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद फिफ्थ है ये वाली, और ये रखड़ी स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनका फेस थोड़ा बड़ा है, तो उनके ऊपर ये ज़्यादा सूट करती है। जिनका मेरी तरह थोड़ा फेस बड़ा हो उन पे बहुत प्यारी लगती है ये वाली रखड़ी। अब ये है फर्स्ट वाली, ये है फिर हमारे पास सेकंड वाली और जड़ाव में थी ये वाली। और उसके बाद थर्ड मैंने आपको बताई थी ये अपनी नग वाली। उसके बाद फोर्थ मैंने बनाई थी ये पुआई वाली। उसके बाद फिफ्थ ये सबसे बड़ी जिनको मैंने स्पेशली बताया था जिनका फेस बड़ा है उनके ऊपर। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना शीश फूल का कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट शीश फूल दिखाती हूँ आपको, ये है। और ये मैंने अभी मंगाई है और अभी मैंने जो डांस का वीडियो डाला था तो उसमें बहुत लोगों ने मुझसे बोला था कि जीजा आपकी जो शीश पट्टी आपने मंगाई थी वो कहाँ से मंगाई थी। और देखिए पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है जब आप फुल ज्वेलरी पहनते हो। उसके बाद सेकंड है मेरे पास ये वाली, और ये भी बहुत सुंदर लगती है अगर आप थोड़ा कम हैवी लुक वेरी करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद है ये थर्ड वाली, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि इसको मैंने अपनी शादी में पहना था। थोड़ा सा कम मतलब भरा भरा लुक आता है। उसके बाद फोर्थ है ये वाली, बिल्कुल सिंपल लुक अगर आप क्रिएट कर रहे हो अपनी पोशाक के साथ तो आप ये इस टाइप की रखड़ी के साथ शीश फूल बांधो, बहुत सुंदर लगती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट कलेक्शन, वो है नथों का। और मेरे पास नथों का भंडार है। सबसे पहले है ये वाली, और ये अभी लास्ट मैंने जो मारू रंग वाला ब्लॉग अपलोड किया था अपना डांस वाला, तो उसमें मैंने पहनी थी और बहुत सुंदर लग रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। मैं हर चीज़ आपको पहन के नहीं दिखा सकती लेकिन मैं लुक जरूर दिखाऊंगी कि पहनने के बाद वो कितनी सुंदर लगती है। उसके बाद सेकेंड है ये वाली, अभी लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था तेरे कारण वाला डांस वाला वीडियो, उसमें मैंने यही वाली नथ पहनी हुई थी, आप लोगों ने नोटिस किया तो। और उसके बाद थर्ड है ये वाली, ये मेरी फेवरेट है क्योंकि इसी को मैंने अपनी शादी फेरों में पहना था आर्टिफिशियल। और ये महाराष्ट्रियन है तो मैंने किसी महाराष्ट्रियन पेज से मंगवाई थी ये। उसके बाद है नेक्स्ट ये, और ये वाली नथ भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और ये मैंने अपने महिला संगीत में पहनी थी। देखिए पहनने के बाद कितनी सुंदर लगती है। और ये एक नथ मैंने मंगाई थी अपनी शादी के टाइम और मैं अभी तक इसको पहन नहीं पाई हूँ। मुझे इतना दुख है कि ये इतनी सुंदर है लेकिन मैं अभी तक इसको पहन नहीं पाई हूँ। और उसके बाद एक है ये जोधा नथ। उसके बाद ये एक है छोटी सी बेसर, आप इसको बोल सकते हैं बेसर टाइप नथ है। एक ये वाली मैंने अभी लेटेस्ट अपडेट मंगाई है। उसके बाद एक है ये जोधा नथी, आप इसको बोल सकते हैं। एक और छोटी सी प्यारी सी एक मेरे पास ये वाली है और ये पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है। देखो आप कितनी सुंदर लग रही है और बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस पे मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाई थी। उसके बाद ये है महाराष्ट्रियन नथ, आप बोल लो इसको बेसर बोल लो, और ये भी पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है। देखिए अगर आप सिंपल लुक क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है। तो अब मैं आपको एक बार बैक कैमरे से अपनी नथों का कलेक्शन दिखा देती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने सारी दिखा दी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और बहुत फेवरेट चीज़ मेरी, ये ईयरिंग्स है। थोड़े से एक्सपेंसिव है ये, पूरा मतलब फेस कवर कर लेते हैं, थोड़े हैवी मुझे चाहिए थे तो मैंने ये जीजा की शादी में लिए थे और मैं एक ही बार पहन पाई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट अपना चोकर मान लो आप या गले के जो भी नेकलेस बोल लो उसका सेट। तो सबसे पहले मेरा ये फेवरेट है और ये मैंने अभी मंगाया है लेटेस्ट। और देखिए आप पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना अच्छा आएगा लेकिन वो पहनने के बाद इतना सुंदर लग रहा था। और इसके साथ ये एक ईयरिंग्स भी आए थे साथ में। और उसके बाद है ये नेक्स्ट, और ये भी मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन लिया था और थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन पहनने के बाद बहुत सुंदर लगा वो। और देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है वो पहनने के बाद। इसी के साथ भी ईयरिंग्स थे और मतलब मेरे पास बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं बहुत, लेकिन
उसके बाद ये है एक और चोकर, ये मैंने अपनी शादी में पहना था फेरों में और बहुत सुंदर लग रहा था। देखो कितना सुंदर लग रहा था। ये भी मैंने किसी महाराष्ट्रियन ऑनलाइन पेज से मंगाया था और इसके साथ मुझे इयररिंग्स भी आए थे छोटे छोटे, और इसके साथ एक मैंने मांग टीका भी मंगाया था। ये मैंने अलग से मंगाया था लेकिन इसी के साथ मंगाया था क्योंकि पहनने के बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा था ना, और मैं पहन नहीं पाई हूँ। उसके बाद एक नेक्स्ट है मेरे पास ये सेट, और ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया था चित्तौड़ से ऑफलाइन, और ये 1 ग्राम गोल्डेड था, थेवा का था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन ये भी पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। और इसी के साथ मैचिंग इयररिंग्स भी थे। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था इसलिए उन्होंने मुझे दिलाया था। उसके बाद थर्ड, ये जो जिसने भी मेरा राखी वाला ब्लॉग देखा हो तो उसने देखा होगा, मैंने ये वाला चोकर ऑफलाइन भोपाल से लिया था और इतनी कम रेंज में मुझे मिल गया था। उसके बाद थर्ड है ये वाला, और ये अभी हम राजपूतों में इतना ट्रेंड चल रहा है इस चोकर का। अभी मैंने मंगाया लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाई हूँ अभी तक। अब देखती हूँ कब नेक्स्ट फंक्शन में इसको मुझे पहनने का मौका मिलता है। इसके साथ बहुत प्यारे इयररिंग्स। उसके बाद मैंने एक ये इयररिंग्स मंगाए थे ऑनलाइन, और ये थोड़े एक्सपेंसिव थे लेकिन बिल्कुल पैसा वसूल थे, इतने सुंदर लगते। उसके बाद एक और ये मेरे पास पटिया था, हमारे इसमें इसको पटिया बोलते हैं, आप चोकर बोल लो, और ये भी पहनने के बाद इतना सुंदर लगता है। और इसी के साथ सेम मैचिंग के इयररिंग्स भी मिले थे मुझे। इसके बाद एक मेरे पास ये वाला सेट है और ये मैंने अपने माता पूजन में पहना था, और ये स्पेशली उन लड़कियों के लिए है जो अनमैरिड हो। बहुत सुंदर लगता है। अगर आप सिंपल लुक रखना चाहते हो तो उसके लिए इस टाइप के सिंपल से नेकलेस और ऐसी चीज़ें पहनो, बहुत अच्छा लुक होता है। मेरा माता पूजन वाले वीडियो में आप देखिएगा। उसके बाद एक ये है, ये थोड़ा सा हैवी है, अगर आप शादी वादी फंक्शन में पहनते हो तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए पहनने के बाद कितना सुंदर लग रहा था। ये भी मैंने कहीं से ऑफलाइन लिया था। और उसके बाद एक मेरे पास ये सेट है सिंगल पेंडल वाला, और बहुत सुंदर लगता है यार पहनने के बाद। अगर आप ऐसे डार्क जैसे ग्रीन कलर पे रेड का कॉम्बिनेशन पहनो तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो एक बार मैं बैक कैमरे से, मेरे पास कलेक्शन इतना सारा है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती बैक कैमरे से, इसीलिए एक एक चीज़ जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चोकर होने के बाद मैं दिखाती हूँ अपना आड़ का कलेक्शन आपको। मेरे पास 2 आड़ है और 2 ही बहुत सिलेक्टेड है। तो सबसे फर्स्ट है ये वाली, और ये वाली मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ। अगर आप पूरी ज्वेलरी पहने हुए, गले में चोकर वोकर इयररिंग्स, तो ये इतनी सुंदर लगती है और लगती नहीं है कि आर्टिफिशियल है, और ज़्यादा इसमें नग वग भी नहीं थे, और इसके साथ के मैचिंग के मुझे इयररिंग्स भी मिल गए थे। और उसके बाद मेरी फेवरेट वाली आड़ है ये, और ये मैंने ऑफलाइन ली थी कोटा से, और बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। इसकी बराबरी कोई भी गोल्ड की आड़ भी नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है, इतनी सुंदर लगती है पहनने के बाद। और ये थी मेरी सेकंड वाली आड़, और आप देखिए पहनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो ये है मेरे पास 2 आर्टिफिशियल आड़। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे पूंछ का कलेक्शन, जो चूड़ियों में आगे हाथ में पहनी जाती है हम राजपूतों में। तो ये है आर्टिफिशियल है, लेकिन मैंने सेम गोल्ड लुक में बनवाई थी। जब कभी हम कहीं गोल्ड लेके नहीं जा सकते तो सेम, ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी लेकिन पहनने के बाद कोई जज नहीं कर सकता कि ये आर्टिफिशियल है। और सेकंड है मेरे पास ये, और अभी लास्ट वाला ब्लॉग जिसने मेरा देखा होगा तो मैंने उसमें ये पहनी हुई है, और ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन और बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। मतलब अच्छी बात है हमारे पास गोल्ड है, लेकिन नहीं हो तो आर्टिफिशियल भी पहनना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट लुक आते हैं लाइफ में अपने। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे बाजू का कलेक्शन। तो ये है मेरे पास एक बाजू, ये मैंने ऑफलाइन ही लिए थे, और ये बिल्कुल गोल्ड जैसे लगते नहीं आर्टिफिशियल। और इनके साथ मैंने ये वाली लूम लगा रखी है जो कि बहुत सुंदर है। इसको आप चांद लूम बोल सकते हैं, और पहनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। आप, मैंने मेरी शादी में यही पहना था। और अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको ये वाले बाजू, और ये अभी लेटेस्ट मैंने मंगवाए हैं, और इन मतलब पहनने के बाद इतने सुंदर लग रहे थे। आप लोग देखिए, ये नाइट में इतना अच्छा लुक आता है इनका। और इन्हीं के साथ मुझे सेम पूंछ भी मिली थी आगे लगाने के लिए, तो मैं आपको पूंछ भी अभी लगा के बताऊंगी आगे। और मतलब नाइट में बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लुक आता है इन बाजू पूंछ दोनों का। तो एक मेरे पास ये था। उसके बाद एक ये मेरे पास ताबीज़ वाले बाजू और पूंछ हैं। ये मैंने शादी से पहले लिए थे और बहुत सुंदर, इनके साथ मैंने थोड़ी सी हैवी लूम लगा रखी। और ये अनमैरिड जो लड़कियां होती बाईसा, उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी हैं। मतलब इनको ताबीज़ पूंछ और ताबीज़ बाजू बोलते हैं। और ये पहनने के बाद बहुत सिंपल सा एक मतलब बाईसा लुक देते हैं। देखो पहनने के बाद कितनी ही सुंदर लग रही है पूंछ। और ये मैंने अपनी जीजा की शादी में ली थी। और उसके बाद है ये बंगड़ी, और ये चूड़ों के बीच में लगाई जाती है। अभी मैं खोल के आपको पहन के बता नहीं सकती, लेकिन ये चूड़ों के बीच में लगाई जाती है और बहुत सुंदर लगती है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना कॉम्बो, सिल्वर ज्वेलरी का कॉम्बो। मेरे पास पूरा एक सिल्वर ज्वेलरी का कॉम्बो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिल्वर ज्वेलरी में रखड़ी से, और उसके बाद है ये शीश पट्टी। पूरा सेट कॉम्बो है। ये मैंने ब्लू कलर का कॉम्बो मंगाए थे, इसमें रेड ग्रीन दोनों कलर मिल जाते हैं। और उसके साथ थी ये आड़ आई थी और बहुत सुंदर लगती है। देखिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इतनी सुंदर लगती है लगाने के बाद। मतलब एक पूरा प्रॉपर कॉम्बो है आपको, मतलब एक पूरी ज्वेलरी का कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ये
इयररिंग्स इसी के मैचिंग के, और पहनने के बाद देखना इतने सुंदर लुक आता है इनका। और उसके बाद है यही ब्लू नग में छोटी सी सिल्वर सी एक नथ, और बहुत सुंदर लगती है भी पहनने के बाद। उसके बाद है मैचिंग की पूंछ ब्लू कलर में ही सिल्वर की, और उसके बाद इसमें हथफुल भी आए थे मुझे कॉम्बो में, और ये हथफुल तो बहुत सुंदर लगते हैं यार पहनने के बाद। उसके बाद ये बाजू थे सिल्वर कॉम्बो में, मैंने पूरा ब्लू सेट का कॉम्बो मंगाया था, उनके साथ सिल्वर लूम भी आई थी और तो और बंगड़ी तक आई थी। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना